न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं बेरोड के चहुमुखी विकास के संकल्प का सपना भाई बलवान सिंह यादव है आपका अपना। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, होगा आमजन का सम्मान, तभी तो बढ़ेगा राट का मान। निवेदक संतोष यादव, प्रधान नीमराणा। लक्ष्य बहरोड क्षेत्र में शिक्षा की नई अलग जगाने का। जीपीएस स्कूल भगवाड़ी, रजिस्ट्रेशन ओपन। कक्षा नर्सरी से 10+2, कक्षा 6 से 10 तक के विद्यार्थियों के लिए प्री फाउंडेशन, SC, ST, NT, SC एवं ओलंपियाड्स तथा कक्षा 11 के साथ फाउंडेशन। नीट जेईटी की स्पेशल तैयारी। अब आपके होनहारों को कोटा, सीकर, जयपुर जैसे बड़े शहरों में जाने की नहीं आवश्यकता, क्योंकि अब आपको मिलेगी कोटा की स्पेशल फैकल्टी। जीपीएस स्कूल में तमाम भौगोलिक सुविधाओं से युक्त विद्यालय, जहां अब आपको मिलेगी RIMC सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, राइस स्पोर्ट्स एवं नवोदय विद्यालय की विशेष तैयारी, वह भी टॉप फैकल्टी के द्वारा। एक्सीलेंट हॉस्टल फैसिलिटी। इतना ही नहीं, क्षेत्र की एकमात्र शूटिंग एकेडमी, राइफल एवं 10 मीटर पिस्टल। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं आप तक नेटवर्क। बदलते वक्त का आईना। मैं हूं देशराज यादव। वक्त हो चला है खास बुलेटिन का, और बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। बेरोड कस्बे में स्थित महर्षि योग धाम में स्वामी दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य पर भजन कीर्तन, यज्ञ एवं प्रवचन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान सैकड़ों से अधिक लोगों ने कार्यक्रम में उपस्थिति देकर स्वामी दयानंद सरस्वती के आदर्शों पर चलने की शपथ ली। वहीं योगधाम संचालक रामकृष्ण शास्त्री ने बताया कि हमारी संस्कृति ही हमारी पहचान है, जिसको कायम रखने के लिए हम प्रत्येक हिंदुस्तानी संकल्पित हैं। साथ ही स्वामी दयानंद सरस्वती के जीवन पर प्रकाश डालते हुए बताया कि स्वामी दयानंद सरस्वती पाखंड पर विश्वास नहीं करके मानव जीवन कल्याण उत्थान का उद्देश्य लेकर कार्य करते थे। वहीं मौजूद वक्ताओं ने अपने अपने अंदाज में स्वामी जी के जीवन पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम के दौरान एडवोकेट विनोद यादव, पूर्व कैप्टन पतराम यादव सहित अनेक लोग मौजूद रहे। की 200वीं जयंती के ऊपर ये शुरुआत हमने की है। पूरे देश में इसके कार्यक्रम हम चलाएंगे, पूरे राजस्थान में चलाएंगे। महर्षि दयानंद एक नारी का उत्थान करने के लिए, युवाओं को प्रेरित करने के लिए, नशे से मुक्त करने के लिए इस समाज को बहुत कुछ दिया है। तो आज हमारा कर्तव्य बनता है कि हम ऋषि दयानंद के एक शिष्य होने के नाते हम इस समाज में कोई कार्य कर सकें। तो महर्षि दयानंद के जो भी अधूरे कार्य हैं और उनके जो भी कार्य उन्होंने किए हैं, उनको आगे बढ़ाने का हमारा लक्ष्य है। और हम वर्ष में 5-6 कार्यक्रम करते हैं, जिसमें जो फरवरी का है, जो हर वर्ष हम ऋषि का बोधोत्सव मनाते हैं। और जून के महीने में युवा चरित्र निर्माण का 200-200, 500-500 बच्चों का शिविर लगाते हैं। अगस्त के महीने में कम से कम 500 से 1000 बच्चों को यज्ञोपवीत संस्कार करवाते हैं। और अक्टूबर के महीने में ये एक योगधाम के माध्यम से वार्षिक उत्सव और एक वेद का हम यज्ञ करते हैं। तो हमारी इच्छा है कि महर्षि दयानंद, जो आज हम बौद्ध रात्रि जिसको कहते हैं, जो रात्रि को शिव के दर्शन करने के लिए व्रत रखते हैं, लेकिन ये व्रत महर्षि दयानंद ने जब मूल शंकर उनका नाम था और वो बैठकर वहाँ व्रत रखा। और अगर मैं सच्चे शिव की तलाश करना चाहता हूँ कि सच्चा शिव कैसे प्राप्त होगा, तो 12-2 बजे तक वो बैठा रहा। और 2 बजे बैठने के बाद जब कुछ भी नज़र नहीं आया, सब भगत लोग सो गए थे, तो महर्षि दयानंद ने जब देखा कि थोड़ी देर में एक चूहा उसकी मूर्ति पर आकर पेशाब कर रहा है, मिठाई खा रहा है, तो उसने देखा कि ये असली शिव नहीं है। और उसी दिन से वो अपना घर छोड़कर सच्चे शिव की तलाश में चले गए। और वो महान जाकर दुनिया भर की ठोकरें खाई, और ठोकरें खाने के बाद उसको सच्चा गुरु नहीं मिला। तो मथुरा में जाकर गुरु विरजानंद जी के यहाँ जाकर दरवाज़ा खटखटाया। और दरवाज़ा खटखटाने के बाद कहा कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो? तो महर्षि दयानंद बाहर से कह रहे हैं कि मैं कौन हूँ, यही जानने आया हूँ। और उन्होंने वेदों का ज्ञान प्राप्त किया। और उसके बाद अंधविश्वास को दूर करने के लिए पूरे देश में अपने गुरु विरजानंद ने कहा कि बेटे जाओ, इस देश में अंधकार को दूर करो, पाखंड को मिटाओ। और उन्होंने पूरे देश में कुछ समय में ही उन्होंने बहुत बड़ा पाखंड को दूर किया। आज की युवा पीढ़ी को देखकर क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? आज की युवा पीढ़ी को हमारा लक्ष्य है कि महर्षि दयानंद ने कहा था कि आज का जो युवा मोबाइल के थ्रू, व्यसनों के थ्रू, शराब, मीट, इतने में भ्रष्ट हो रहा है। तो हमारा ये कहना है कि हमारा लक्ष्य है कि हम उनके दयानंद के चिन्हों पर चलते हुए, उनके पद चिन्हों की बात रखते हुए, इन जो देश में इतना
पाखंड, इतना अंधविश्वास, इतना नशा, और जो आज का युवा इस पतित की ओर जा रहा है, इस मार्ग पर जा रहा है, हम उसको दूर करने का एक दृढ़ संकल्प इस 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में संकल्प लेकर फिर ऊर्जा के साथ महर्षि दयानंद के जो अधूरे कार्य हैं उनको पूरा करने का संकल्प हमने प्राप्त किया है। और निश्चित रूप से एक दिन ये पूरा देश, पूरा भारत पुरानी संस्कृति की ओर आ रहा है, आएगा, और हम पूरा प्रयास करेंगे महर्षि दयानंद के अधूरे कार्य को पूरा करने का। यूनिसेक्स सैलून एंड एकेडमी लेडीज एंड जेंट्स सैलून अब आपके लिए लेकर आए हैं एडवांस टेक्नोलॉजी की मशीनरी से फेशियल, जिससे आपका फेस होगा आकर्षक, दिखेंगे कुछ खास। साथ ही स्किन का बेहतरीन ट्रीटमेंट किया जाता है। वहीं सैलून में बेहतरीन अनुभवी कारीगरों द्वारा हेयर स्टाइल कटिंग, वहीं मेकअप में नाज, मिलानी, टास सहित फॉरएवर 52 के ब्रांड्स उपलब्ध। इतना ही नहीं, हमारे यहाँ पर तोल के हिसाब से जारजंट, रायन, कॉटन, खादी, सिल्क सहित लेडीज एंड जेंट्स के बेहतरीन ब्रांडेड कपड़े उपलब्ध। प्रोप्राइटर मोनिका चोपड़ा, पुराना बस स्टैंड, माचल मार्केट, बहरोड। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। बहरोड क्षेत्र के नासरपुर गांव में स्थित भगवान शिव के मंदिर पर महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर भंडारे का आयोजन किया गया। वहीं मौजूद भक्तगणों ने बाबा के दरबार में माथा टेक मन्नत मांगी। भंडारे में महिलाओं ने प्रसादी ग्रहण की। ग्रामीणों ने बताया कि स्थानीय लोगों में बाबा शिव के प्रति अटूट श्रद्धा का भाव है। भक्ति के भाव से भरे भक्तगण जो भी मन्नत बाबा के दरबार में आकर मानते हैं, उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। वहीं भंडारे में राहगीरों ने भी प्रसादी ग्रहण कर बाबा के दरबार में धोख लगाई। इस दौरान मेला कमेटी के सदस्य एवं ग्रामीण मौजूद रहे। ये हमारा मंदिर 2015 में इसकी स्थापना रखी गई थी। उसके बाद से बाबा की कृपा से यहाँ अच्छे तरीके से भंडारा किया जाता है। पूरे गाँव वालों का सहयोग रहता है। बाबा की कृपा से कोई कमी नहीं रहती, और उसी के उपलक्ष्य में आज भी ये पर्व मनाया जा रहा है। और सभी लोग श्रद्धा से आते हैं, पूरा गाँव, और पूरा गाँव ही नहीं, आसपास के जो हमारे गाँव हैं वो भी लोग यहाँ पे आके शामिल होते हैं इसमें। और बाबा का असीम कृपा है सब लोगों पे। आज महाशिवरात्रि के पर्व पर क्या उम्मीद, क्या अपील करना चाहेंगे क्षेत्रवासी? हम बाबा से ये अपील करेंगे कि हमारा गांव जो पुरखों का मतलब बड़े सिद्धांतवादी थे, हमारे जो बुजुर्ग थे वो अपने नियमों पे चलने वाले और प्रेम उससे रहते थे। तो मैं चाहूँगा कि जो 19-20 छोटी मोटी बात होती है वो उसको आज पर्व के बाबा के आशीर्वाद से उसको ख़त्म करें और सब मिलके इसको और उल्लास से मनाएं आगे। समाज में बढ़ती बुराइयों को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे आज बाबा के इस मंदिर पर? अब हमारे समाज का तो अभी मतलब ऐसा हुआ नहीं, बाकी दहेज वाली कुरीति काफ़ी कम हो गई है। उसके बारे में एजुकेशन का हमारे यहाँ लड़कियों का बहुत अच्छा है, उसको और भी अच्छा करेंगे। और हमारे जैसे अभी पानी की व्यवस्था थी यहाँ पे, तो यहाँ पानी का हट गया, अब उसको स्कूल में करेंगे व्यवस्था, सभी गांव वाले मिल करके ठंडे पानी के आने जाने वाले लोग भी पिएं। और जो भी धार्मिक हैं वो सब लोग हम इकट्ठे होते हैं किसी के भी सुख और दुख में। हालांकि थोड़ा बहुत अभी ये जो नई पीढ़ी है हल्का फुल्का हो जाता है, लेकिन सुख दुख में सब अब भी एक साथ रहते हैं, क्योंकि DNA कभी चेंज नहीं होता। जो हमारे पुरखों ने दिया है वो हम अब भी मेंटेन किए हुए हैं और उसको आगे अच्छी तरह से मेंटेन करेंगे। और हम चाहेंगे कि बाबा हम पे असीम कृपा रखे। आप लोग भी प्रसादी ग्रहण करें, आपका भी बाबा पे असीम कृपा रहे, आपका बहुत ही अच्छा नाम हो पत्रकारिता में, और हम सब लोग मिल करके इसको ऐसे ही बढ़ाते रहें। जी। होटल आमबाग होटल है पर अलग सा, दिल्ली जयपुर NH48 पनियाला मोड़ के समीप। होटल की खास पहचान ऑर्गेनिक सब्जियां जो अपने ही बाग में उगाकर ग्राहकों की सेहत का रखते हैं विशेष ध्यान। बेहतरीन लोकेशन पर बना होटल आमबाग, जिसमें प्योर वेजिटेरियन, मोदी नगर की प्रसिद्ध जैन शिकंजी, शानदार लग्जरी रूम, फास्ट सर्विस एवं टॉवल्स का फैक्ट्री आउटलेट। इतना ही नहीं, सुप्रसिद्ध विश्वजीत थाली जो 8 लोगों के लिए है पर्याप्त, जिस पर आपको मिलेगा 30% डिस्काउंट। होटल आमबाग में होटल इंडस्ट्री के जाने माने नाम श्री VK शर्मा जी, जिनकी मजबूत लीडरशिप, एवं संजय यादव जी जो बेहतरीन मैनेजमेंट के लिए जाने जाते हैं, जिनके द्वारा हाईवे पर कई ब्रांड स्थापित किए जा चुके हैं जो आज शानदार नाम कमा रहे हैं। तो आप भी आइए और शुद्ध एवं स्वादिष्ट खाने का लुत्फ उठाइए। शुद्धता और स्वच्छता ही हमारी प्राथमिकता है। बहरोड विधायक बलजीत यादव द्वारा राजस्थान की 200 विधानसभाओं की दौड़ के संकल्प के साथ आज बाड़मेर जिले के पचपदरा व बायतू विधानसभा में विधायक यादव ने दौड़ लगाई। इस दौरान स्थानीय लोगों ने विधायक बलजीत यादव का जगह जगह पर स्वागत कर अभिनंदन किया। वहीं विधायक का कहना है कि राजस्थान के युवाओं के लिए मैं हर संभव प्रयास करूंगा ताकि युवाओं का भविष्य सुरक्षित हो सके। यूनिक स्कूल एंड साइंस कॉलेज भर्तरी रोड बहरोड शिक्षा के क्षेत्र में युवाओं के भविष्य को संवारने के लक्ष्य को लेकर
स्कूल चेयरमैन सुमित यादव के दृढ़ संकल्प से चमकेगा अब आपके सितारों का भविष्य, क्योंकि कोटा की कैरियर पॉइंट की टीम यूनिक स्कूल में जिला स्तरीय एवं राज्य स्तरीय मेरिट देकर यूनिक स्कूल ने साबित कर दिया कि आपके दृढ़ संकल्प के आगे जीत है। तमाम सुविधाओं से युक्त विद्यालय, जहां नेवी, एयरफोर्स, सैनिक, नवोदय व ओलंपियाड मिलिट्री की बेहतरीन तैयारी, IIT एवं नीट के अलग से बैच प्रारंभ। आज ही एडमिशन पाएं और सुरक्षित भविष्य की ओर अपना कदम बढ़ाएं। फैसला आपके हाथ। भूल न जाना सुख सागर का खाना, एक फोन पर आपके घर पर खाना। होम डिलीवरी के साथ सुख सागर आपके लिए लेकर आए हैं बेहतरीन खाना, वो भी अनोखे स्वाद के साथ। स्पेशल लोनी घी के पराठे। आप भी चले आइए अपने परिवार के साथ होटल सुख सागर, जहां बेहतरीन क्वालिटी का खाना उपलब्ध है। इतना ही नहीं, प्योर वेजिटेरियन के साथ होम डिलीवरी की भी सुविधा। संपर्क करें 8003993497 9919185212। आज के खास बुलेटिन में इतना ही। आप जुड़े रहिए आप तक नेटवर्क के साथ, क्योंकि आप तक नेटवर्क का सीधा सरोकार है आपसे।